Good morning students. In the previous video we have completed exercise number 1, 2 and 3. And now today we are going to start last exercise of this chapter, that is exercise number 4 given on page number 31. So you have to open page number 31 for exercise number 4. So we have to insert the correct articles in the following sentences. So here also we are going to insert the articles a, an and the in these sentences. So first one is, he is dash Kalidas of our times. So in this sentence we can see one proper noun. Wherever हम देखते हैं कि एक स्पेशल नाम यूज़ किया गया है, एक प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे उसके पहले हम आर्टिकल द का ही यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे कालिदास इज़ अ नेम, तो नेम के आगे वी आर ऑलवेज राइटिंग आर्टिकल द. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही इज़ द कालिदास ऑफ अवर टाइम्स. देन सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ डैश मैटर. So in this also we are going to write article the. What is the matter? Then third one is, most of dash students are good. तो जब हम एक पूरी ग्रुप की, एक पूरी क्लास की भी बात करते तब भी हम यूज़ करते आर्टिकल द का. यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स मतलब एक स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप की बात हो रही है. सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट आर्टिकल द. हॉनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी. तो इट इज़ अ थॉट. ये एक कोट है या फिर थॉट बोल सकते हैं जिसमें हमेशा हमने देखा है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इट इज़ अ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. इसमें ओमिशन हो रहा है बट यहाँ पे द ही यूज़ होता है. हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. शी इज़ गोइंग टू डैश सिनेमा. तो यहाँ पे वी कैन सी सिनेमा का जो सी है इट इज़ अ कॉन्सोनेंट लेटर. सो वेरेवर हमें वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट दिया जाता है वहाँ पर हम आर्टिकल ए का ही यूज़ करते हैं. इन सिनेमा ऑल्सो हमें दिखता है कि फर्स्ट लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट. A cinema. So here we are going to write the article A. Then sixth one is, I was invited to dash dinner. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है जो एक ही है. डिनर हम रात के खाने को डिनर बोलते हैं. तो जब हम एक ही डिनर का एक ही काइंड है, उसका और काइंड नहीं हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द. क्योंकि द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें प्रॉपर नाउन दिखता है और हम ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जो सिर्फ एक ही काइंड की हैं, एक से ज़्यादा नहीं है, और एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का. तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर. THE द. देन सेवेंथ वन इज़, विंडोज़ आर मेड ऑफ डैश ग्लास. तो यहाँ पर भी हम ग्लास की बात कर रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑफ वन पर्टिकुलर काइंड. इट कैन नॉट बी मोर देन वन. ग्लास एक ही है. अबाउट मिरर वाले ग्लास की बात हो रही है, वो भी एक ही काइंड का है, उसके ज़्यादा काइंड्स नहीं हो सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. विंडोज़ आर मेड ऑफ द ग्लास. देन नेक्स्ट वन इज़ डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे सन लिखा हुआ है, तो सन भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए सन के साथ भी हमको यूज़ करना है आर्टिकल द का. और सन राइजेस इन, और यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन के आगे भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का. तो इन दोनों ब्लैंक्स में हम लिख देंगे THE द सन राइजेस इन द ईस्ट. Then ninth one is, yesterday I saw dash European riding on dash elephant. So here we can see the first letter is vowel but with European. यहाँ पे हमें यो का साउंड मिल रहा है. ये मैंने आपको प्रीवियस
एक्सरसाइज में भी समझाया था, यहाँ पे जहाँ पे हमें यू का साउंड मिलता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए का, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे। येस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे यो का साउंड नहीं, यहाँ पे ई का ही साउंड है, एलिफेंट। तो जहाँ पे हमें वॉवल दिखता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन एलिफेंट। देन 10th वन इज़ दिस इज़ डैश हिस्टोरिक ओकेशन, तो यहाँ पे एच इज़ कॉन्सोनेंट एंड विद द कॉन्सोनेंट लेटर्स वी आर यूजिंग आर्टिकल ए। दिस इज़ अ हिस्टोरिक ओकेशन, यहाँ पे हम लिख देंगे आर्टिकल ए। सो हेयर वी हैव completed अवर एक्सरसाइज नंबर 4 एज वेल एज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue forward with our new chapter, and from this exercise you have to write first 6 sentences in your English grammar copy.